नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपराध का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दरिंदगी और वहशत अपनी हदें पार की जा रही हैं। सड़कों पर घूमते हैवान लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं और सबसे गंभीर बात तो यह है कि सूबे की पुलिस की सख्ती का भी इन पर कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र स्थित टोली मोहल्ले में सोमवार को कपड़ा व्यापारी रियाजुद्दीन व उसके दो बेटों के सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। उसकी हत्या कपड़ा व्यापारी के सगे भतीजे अय्यूब ने की थी। इस हत्याकांड की वजह यह रही है कि ताऊ यानी कि रियाजुद्दीन ने उसे 10 लाख रुपए उधार देने से मना कर दिया था और इसी बात से गुस्सा होकर अय्यूब ने इस भयानक नरसंहार को अंजाम दिया। लेकिन मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या आरोपी को उसके घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। आइए अब आपको मामले की जानकारी विस्तार में देते हैं। मामला लोनी इलाके के टोली मोहल्ले का है। रियाजुद्दीन का भतीजा अय्यूब जो कि 27 साल का उसके घर आया हुआ था। इन दोनों के बीच पहले मनमुटाव चल रहा था। अय्यूब कबाड़ का कारोबार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने ताऊ से कई बार 10 लाख रुपए मांगे। ताऊ ने हर बार पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी के चलते 27 जून की रात दोनों में बहस भी हो गई। अय्यूब के पास पिस्टल भी थी। रात 2:30 बजे जब पूरा घर सो रहा था तब उसने रात करीब 2:30 बजे अपने ताऊ को गोलियों से भून डाला। इसके बाद उसने दोनों चचेरे भाई इमरान और अजरुद्दीन को मारा और फिर अपनी ताई फातिमा को गोली मार दी। उसने अपनी भाभी आसमा को भी मारने की कोशिश की लेकिन गोली नहीं चल पाई और उसने फिर पिस्टल के बट से मारकर उन्हें घायल कर दिया। इस हादसे में बाप बेटों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दोनों महिलाएं घायल हो गई और इस तरह से पैसों के लालच में भतीजे अय्यूब ने एक ही रात में अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां फातिमा की मौत हो गई। पुलिस शुरू से ही इस मामले को लूटपाट का मामला मान के चल रही थी लेकिन फिर घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की जब फुटेज को खंगाला गया जहां उसने अय्यूब को शर्ट उतारते हुए देखा, वही शर्ट जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस की जांच की दिशा ही बदल गई। जिसके बाद पुलिस ने अय्यूब को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने सारा सच उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके पास से उसकी वही शर्ट जिस पर खून के निशान लगे हुए थे और हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक किसी प्रकार की लूट नहीं हुई थी। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला सामने आया। उसने बताया कि वो स्क्रैप का व्यापार करना चाहता था लेकिन ताऊ रियाजुद्दीन की माली हालत अच्छी होने के कारण वो उससे पिछले कई दिनों से 10 लाख रुपए उधार मांग रहा था। तो देखा आपने, आज फिर वो बात सच साबित हुई कि जर जोरू और जमीन और पैसे के चक्कर में अपने भी पराये हो जाते हैं और सारे लिहाज भूल जाते हैं और फिर ऐसे हैवानियत भरी वारदातों को अंजाम दे बैठते हैं। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।